तो यार लोकी इतना पावरफुल कब से हो गया कि वो सारे टाइमलाइन को होल्ड करके रिपेयर कर सके। इतना पावर उसके पास ऐसे ही दिखा दिया या फिर इसका कुछ डीप मीनिंग भी बनता है। सो हम लोकी की कहानी उस समय से जानेंगे जब बेबी लोकी को ओडिन अडॉप्ट करता है। अब ये सोचने वाली बात है कि कोई अपने दुश्मन के बेटे को क्यों ही अडॉप्ट करेगा जो सच जानने के बाद आपके अगेंस्ट ही हो जाएगा। एमसीयू में हमें इसका रीज़न ये बताया गया है कि ओडिन ने इसको अडॉप्ट बस योटुनहाइमर और एसगार्ड के बीच में शांति कायम करने के लिए लिया था। बट मुझे नहीं लगता, और लोकी सीज़न 2 देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दुश्मन के बेटे को उठाओगे तो एक बार तो ज़रूर धोखा देगा, लेकिन लोकी ने तो कई बार धोखा दिया है। अगर आप कॉमिक्स को देखो तो एक अच्छा रीज़न बताया गया था कि रैग्नारॉक के इवेंट के बाद से थॉर सभी एसगार्ड वासी के सोल को एक ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग वाला होता है, जिसके वजह से थॉर हील होने के लिए ओडिन स्लीप में चला जाता है। रैग्नारॉक के इवेंट से पहले ही ओडिन की डेथ हो चुकी थी जब वो सैटर से लड़ रहा था। तो जब थॉर ओडिन स्लीप में जाता है तो उसको ओडिन और सैटर्न की लड़ाई के ग्लिम्स दिखाई देते हैं कि आखिर ओडिन और सैटर्न की लड़ाई के वक्त हुआ क्या था। तो यहाँ इस थॉर स्लीप के अंदर ही थॉर की ओडिन से बातचीत हो रही होती है, जहाँ ओडिन उसे बताते हैं कि उनके मरने के बाद ही थॉर एक डिलाइटफुल किंग बनता है एसगार्ड का, क्योंकि एसगार्ड में किंग का बच्चा तभी किंग के पद को संभालता है जब उनके पिता की डेथ हो जाती है। और यही वो बताते हैं कि बॉर की मौत कैसे हुई थी। ओडिन बताते हैं कि उस समय एक लड़ाई में मौजूद थे जहाँ पर एक मॉन्स्टर का पीछा करते हुए बर्फीले पहाड़ी के पीछे अकेले चले जाते हैं, जहाँ उनका सामना ठीक विजार्ड से होता है जो कि बॉर को बर्फ में बदल देता है। तो उस समय बॉर के अंतिम शब्द जो ओडिन से कह रहे थे कि तुम्हें मेरी जान बचानी होगी और मेरे सोल को बचाना होगा, जिसके लिए तुम्हें ग्रेटेस्ट सॉर्सरर को ढूंढना होगा। बट ओडिन बॉर की बातों को टाल दिए, क्योंकि वो एसगार्ड का राजा तभी बनेगा जब बॉर की मौत होगी। इसके बाद ओडिन को काफ़ी सालों तक बॉर की सोल की आवाज़ सुनाई देती थी, जहां वो ओडिन को आवाज़ लगाकर कहता था कि ओडिन उसको बचा ले और उस विजार्ड को ढूंढ के लाए जिसने बॉर को बर्फ़ में बदला था और फिर से उसे ज़िंदा करे, जिसके वजह से ओडिन को धीरे धीरे गिल्टी फील होने लगा। और कुछ समय बाद बॉर की सोल ओडिन से वादा करती है कि वो एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करे जिसके पिता मरने वाला हो। तो बॉर उसे ओडिन को परेशान करना या उस विजार्ड को ढूंढने के लिए दोबारा नहीं बोलेगा। और बाद में ओडिन जिस बच्चे को अडॉप्ट करता है वो और कोई नहीं लोकी ही होता है, जिसे बॉर की बात मान के गोद ले लिया था। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस विजार्ड ने बॉर को बर्फ में बदला वो और कोई नहीं, टाइम में पास्ट में ट्रैवल करके आया हुआ लोकी ही था। तो आप देख सकते हैं कि लोकी कैसे अपनी हिस्ट्री खुद लिख रहा होता था कॉमिक्स के अंदर। सो क्या पता कि एमसीयू के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। ये लोकी, जिसको गॉड ऑफ स्टोरीज कहा जा रहा है फ़िलहाल के लिए, ये अपनी कहानी ऐसे लिखी ताकि वो इस गद्दी में आकर बैठे। ये लोकी ही था जिसने ओडिन को मजबूर किया खुद को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि वो आगे जाकर फ्रीगा से मैजिक सीखे, ताकि लोकी थॉर के साथ कदम से कदम मिला सके। फ्रीगा फ्यूचर देख सकती थी, जो कि हमें एंड गेम मूवी से पता चलता है, जहां वो थॉर को बताती है कि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है और वो उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। सो व्हाट इफ फ्रीगा ने टाइम से रिलेटेड मैजिक या टाइम के आगे पीछे जाने का मैजिक सिखाया होगा लोकी को, बट उससे वो मैजिक उस समय ना समझ पाया, बट बाद में वो अपने आप एक्टिवेट हो गया जब ज़रूरत पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वांडा की प्रोबेबिलिटी हेड उस समय एक्टिवेट हुई जिस समय स्टार्क का मिसाइल उसके घर में गिरा था, और यहाँ वांडा ने अनजाने में ही उसको फटने से रोक दिया। टॉम हिडलस्टन, जिन्होंने लोकी का कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने बोलने के लिए तो बोल दिया है कि मेरा और मार्वल का सफ़र ख़त्म हो गया, बट आप और हम जानते हैं कि वो बस नेक्स्ट मूवी या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की हाइप बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वैसे तब तक के लिए शुक्रिया।